अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको गार्डनिंग की कुछ टिप दूंगा। वो टिप आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी इंशाल्लाह। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये बकेट रखी गई है, एक बास्केट, जिसके अंदर कुछ मिट्टी नज़र आ रही होगी आपको। ये वो मिट्टी है, जब मैं गार्डन की सफाई करता हूँ तो ज़मीन से जो मिट्टी पॉट्स के नीचे से जो मिट्टी निकलती है, ये वो वाली मिट्टी है। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर कोई डोरियाँ, मिट्टी वगैरह और कुछ गंद है प्लांट्स का। तो कुछ लोग जो हैं वो अपने गार्डन की जब सफाई करते हैं तो वो ये मिट्टी जो है वो इसको वेस्ट कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग। ये मिट्टी जो है ये आम मिट्टी से ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है हमारी। मिट्टी जितनी पुरानी होगी उतनी ही अच्छी होगी। मिट्टी जो है वो एक्सपायर नहीं होती, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है। ये जितनी पुरानी होगी ये आपके प्लांट्स के लिए उतनी ही अच्छी होगी। इसको बस आपको थोड़ा सा तैयार करना होगा। पुरानी मिट्टी लेके आप उसके अंदर गाय का गोबर ऐड करें थोड़ा सा, और उसके अंदर प्लांट्स लगाएं तो आपका प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। ये तो हो गई एक बात कि जब आपने अपने गार्डन की सफाई करनी है तो नीचे वाली जो मिट्टी निकलेगी आपकी, उसे आपने वेस्ट नहीं करना, बल्कि उसको छान के उसके अंदर गाय का गोबर ऐड करें थोड़ा सा, और उसके अंदर दोबारा अपने प्लांट्स लगा लें। इस तरह आपकी मिट्टी भी वेस्ट नहीं होगी और आपके प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। और अब आप ये देख सकते हैं कि आपके सामने एक पॉट रखा गया है जिसके अंदर मिट्टी है। ये काफ़ी पुरानी मिट्टी हो गई है, ये काफ़ी देर से पॉट पड़ा हुआ है मेरे पास। इसके अंदर मैंने कोई चीज़ नहीं लगाई, कोई प्लांट नहीं लगाया। तो ये जो है अब काफ़ी मिट्टी सख्त हो गई है धूप में पड़ी पड़ी। तो इसको नरम करने का तरीका बहुत ही आसान है। आए मैं आपको बताता हूँ इसको हम नरम कैसे कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अगर आपके पॉट में जो मिट्टी है वो भल है, बालू मिट्टी है, तो वो अगर सख्त हो भी गई तो वो बहुत जल्दी नरम भी हो जाएगी। अगर तो वो चिकनी मिट्टी हुई, चिकनी मिट्टी वो जो कब्रिस्तान में या ट्रैक बनाने के इस्तेमाल में आती है, अगर तो वो वाली मिट्टी है तो वो नरम नहीं होगी। तो ये मेरे पास बालू मिट्टी है, तो आए इसे नरम करते हैं। आप अपनी मिट्टी को ज़मीन पर निकाल लें। ये आप देख सकते हैं पॉट हमारा खाली हो गया है, इसे साइड पे रख देते हैं। जी तो फ्रेंड्स, मिट्टी पॉट से निकालने के बाद आप उसे हाथ से ऐसे थोड़ा रब करेंगे तो वो नरम हो जाएगी। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। पानी आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, बस बिल्कुल थोड़ा सा पानी आप ऐड करेंगे अपनी मिट्टी के लिहाज से। तो पानी ऐड करने के बाद आप इसको किसी भी चीज़ से मिक्स कर सकते हैं, मैं हाथ से ही मिक्स कर लूँगा। जी तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मिट्टी हमने नरम भी कर ली और थोड़ी सी गीली करके अब मिट्टी हमारी जो है वो दोबारा प्लांट डालने के लिए बिल्कुल रेडी है। जब भी आप प्लांट रीपोर्ट करें या प्लांट ट्रांसफ़र करें किसी और पॉट में, तो ज़रूरी है कि आपकी मिट्टी जो है वो थोड़ी सी मॉइस्ट हो। बिल्कुल नरम मिट्टी होगी तो आपका प्लांट सही से शिफ्ट नहीं हो पाएगा। तो लिहाजा आप अपनी मिट्टी को ऐसे पहले थोड़ा सा गीला कर सकते हैं, देन आप अपना प्लांट लगा लेंगे तो बहुत अच्छे से प्लांट लग जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो कि आप जो है अपने गार्डन की मिट्टी रिसाइकल कैसे कर सकते हैं, और इसके अंदर आप थोड़ा सा गाय का गोबर ऐड भी कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी देर मिट्टी पड़ी रहने से गोबर भी उसके अंदर, गोबर जो हमने ऐड किया होता है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। तो लिहाजा आप इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा गोबर ऐड करके अपने पॉट में दोबारा शिफ्ट कर लें और इसके अंदर कोई प्लांट लगा सकते हैं। 80% मिट्टी और 20% गाय का गोबर, ये बेस्ट मीडिया होता है किसी भी प्लांट को लगाने के लिए। तो मैं आपको मीडिया भी बना कर दिखाऊंगा किसी वीडियो में। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और किसी भी चीज़ के बारे में गार्डनिंग से रिलेटेड मालूमात चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।